प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसी छोटे से नगर में, टाउन में एक लोकल अखबार छपता था। इंटरनेट के दिन नहीं थे वो, लोग अखबार पे काफ़ी डिपेंड करते थे। कुछ लोग तो अखबार इतना पढ़ते हैं कि मानो के शहद की तरह चाट लेते थे और अखबार का इंतज़ार करते थे। जिस दिन अखबार ना आए तो थोड़ी निराश या उदास हो जाते थे। तो ये एक लोकल न्यूज़पेपर था और हफ्ते में एक बार छपता था। और ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में कई पन्ने होते हैं, कुछ कुछ न्यूज़पेपर में तो 30-40 पन्ने तक होते हैं और वो बड़े फेमस होते हैं, इसलिए उनको बड़ी एडवर्टाइजमेंट मिलती है, उनका खर्चा चलता है। लेकिन ऐसी छोटी जगह में न्यूज़पेपर को काफ़ी कुछ मटेरियल लिखने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि नई कहानियाँ, नए खबरें आसपास की, बाहर की, इंटरनेशनली उनको ज़रूरत पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी खर्चा चलता है। कुछ बच्चों के लिए कुछ क्विज़ वगैरह भी डाल देते हैं, लोगों के लिए क्रॉसवर्ड डाल देते हैं। तो फिर मृत्यु हुई है उसकी ऑबिचुरी जैसे कहते हैं, उसके बारे में खबर डालते हैं। तो इस तरह से एक छोटे नगर का अखबार चलता है। अब एक बार ऐसा हुआ कि जो एडिटर था उसके पास लिखने के लिए कुछ बहुत था नहीं, कुछ कॉलम खाली थे। उनको सारे कॉलम भरने होते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि कल तक 6 पन्नों का अखबार आता था, आज 4 पन्नों का कर दिया। तो इसलिए इसके कुछ अखबार के कॉलम खाली रह रहे थे किसी एक हफ्ते में, स्पेसिफिक हफ्ते में। तो उसे पता नहीं क्या करना था। छापने का भी टाइम होता है कि शाम को छापने को डाल दिया जाए ताकि सुबह सबके घर पहुंच जाए। तो फिर उसने जो प्रिंटिंग करता था, जिसको कॉम्पोजिटर कहते हैं, उसने उसको कहा ऐसा कर, तू जो बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं वो छाप दे और उस कॉलम को भर दे। जो एक कॉलम खाली था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था इसमें क्या डालूं मैं। तो कॉम्पोजिटर ने संपादक की, एडिटर की बात मानी और बाइबल की जो 10 आज्ञाएं हैं निर्गमन 20 अध्याय से, उसने वो टाइप करके वो छाप दी और उसमें कोई भी अपना कमेंट नहीं डाला, बस जैसा था वैसा छाप दिया। और जिसको नहीं मालूम है, ये 10 आज्ञाएं, इसमें 2 भाग है, 4 और 6। 4 आज्ञाएं मनुष्य की जो जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति है वो लिखी है और बाकी 6 आज्ञाएं मनुष्य की जिम्मेदारी जो दूसरे मनुष्य के प्रति है। हमारे आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, जिनके साथ काम करते हैं, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो उन 6 आज्ञाओं में लिखी है। खैर, इस पेपर के छपने के 3 दिन बाद उनको एक लेटर आया कि अब से मेरे यहाँ अखबार मत भेजना, मेरे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देना, तुम बहुत पर्सनल बातें करने लगे। यानी तुम कुछ बहुत ही व्यक्तिगत, गुप्त बातें जो व्यक्तिगत होती है उस पर तुम फोकस करने लगे। खैर, उसको तो कैंसिल करना ही था, उसने कर दिया होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको ऐसी चिट्ठी मिली? शायद पहले कभी ऐसी चिट्ठी नहीं मिली थी। और ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो 6 आज्ञाएं मनुष्य की जिम्मेदारी मनुष्य के प्रति, वो इस प्रकार से है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा यानी परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अपने माता पिता का आदर करना। अगली, तू हत्या या खून ना करना, किसी और मनुष्य की हत्या ना करना। अगली, तू व्यभिचार ना करना,
किसी पराई स्त्री के साथ कोई संबंध ना रखना, ना शारीरिक रीति से ना वैचारिक रीति से। तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, यानी झूठ मत बोलना। और आखिर में तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ये 6 आज्ञाएं थी और शायद इन्हीं को पढ़कर वो व्यक्ति उसको बुरा लग गया। कारण क्या था? कारण ये होगा निश्चित रूप से कि ये पाप, इसमें से कुछ पाप इसके जीवन में होंगे। परमेश्वर के वचन ने ऐसा नहीं कहा आओ हम हत्या ना करें, आओ हम व्यभिचार ना करें, आओ हम चोरी ना करें। अगर ऐसे लिखा होता तो यानी आदमी का लिखा हुआ है, लेकिन ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र वचन है। वो परमेश्वर जो पाप जानता नहीं है, जिसके अंदर पाप नहीं है, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर स्त्री दास दासी गधे बैल या किसी वस्तु की लालच ना करना, अभिलाषा ना करना। और ये पढ़कर उनको बुरा लगा और इसलिए वो चिट्ठी लिखी, मेरा अखबार बंद कर दो। एक महसूल लेने वाला अय्याश पापी व्यक्ति था, बहुत ऊपर का पैसा आता था उसके पास, टैक्स कलेक्टर था, रिश्वतें लोगों से एक्सटॉर्शन करके बहुत पैसा आता था। लेकिन एक दिन वो अपने पाप के लिए कायल हुआ और बस वो परमेश्वर के भवन में गया, अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाई पर अपनी छाती पीट पीट कर सिर्फ ये कह रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा यह व्यक्ति धर्मी होकर घर गया। किसने उसको धर्मी ठहराया? किसने उसकी पाप की सजा हटा दी, दोष हटा दिया? परमेश्वर ने खुद उसे धर्मी ठहराया। हम जैसे पापियों के लिए ही, उस महसूल लेने वाले के लिए ही परमेश्वर ने अपना पुत्र इस जगत में भेजा और उसने क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारे पापों की सजा अपने ऊपर उठाई, हमारे पापों को अपने शरीर में उठा लिया और दुख सहा, अपना लहू बहाया और अपना प्राण दे दिया, मृत्यु को सहा हमारे खातिर। परमेश्वर का पुत्र जो मर नहीं सकता था वो हमारे खातिर क्रूस पर मरा क्योंकि वो हमारी सजा थी और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और जो भी पापी सच्चा पश्चाताप करता है, टूटे हुए मन के साथ उसके पास आता है, विश्वास से अपनी दिल की गहराई में, परमेश्वर ऐसे पापी को क्षमा करता है, अपने पुत्र के लहू में उसको धो देता है, उस व्यक्ति को ग्रहण करता है और उस भयानक दंड से, नरक से उसको हमेशा के लिए बचा लेता है और वो व्यक्ति अब आजाद है पाप के दोष से, पाप की सजा से और पाप की ताकत से। ये प्रभु यीशु की महिमा है, ये उसकी सामर्थ है। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें और एक दोष रहित जीवन बिताएं। उस व्यक्ति ने अखबार को बंद करवा के अपने पापों को और पापों की सजा को थोड़ी हटा पाया, उसको तो फिर भी एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा।
तब प्रभु कहेगा मैंने तुझे कहा था, लेकिन तूने पछताव नहीं किया, तूने मन नहीं फिराया, और इसलिए नरक की आग के योग्य तू है। इसलिए हम देर न करें, परंतु अपना जीवन प्रभु यीशु के चरणों पर ले आए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।